लेट अस स्टार्ट म्यूकर। आज म्यूकर के बारे में बात करेंगे। तो इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्लासिफिकेशन देखिए बच्चों, सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन लिखना है तुम लोगों को। माइकोटा, यू माइकोटिना, सब डिवीजन जाइगो माइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑर्डर म्यूकरेल्स, फैमिली म्यूकरेसी, और जो हमने आज स्पेसीज की बात की है दैट इज हेट्रोथैलिक स्पेसीज म्यूकर म्यूसिड। सबसे पहले जान लो द फंगस इज सेप्रोफिटिक फंगस, कोई डिसीज पैदा नहीं करता वैसे तो ये। आक्रेंस ये है कि ये ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ये सड़े गले पदार्थों में पाया जाएगा। फ्रेश रिमेन्स में भी पाया जाएगा, फ्रेश ऑर्गेनिक रिमेन्स जैसे कि ब्रेड हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, रॉटेड वेजिटेबल्स हो गया, सड़ी हुई सब्जियां, फल जो फड़े सड़ जाते हैं उनमें ये प्राप्त किया जा सकता है। ऑकरेंस मतलब हाइविटेट, कहाँ पाया जाएगा। अब बच्चों को प्रॉब्लम ही रहती है हम कैसे लैब में इसको ग्रो करें, हाउ यू कैन गेट इन लैब। तो ग्रो करने के लिए है कि डबल रोटी का एक टुकड़ा ले लीजिए, मॉइस्ट ब्रेड, और उसको ब्लैक बेल जार से ढक दीजिए 2-3 दिन तक। तो सूटेबल टेम्परेचर रहेगा तो लैब में ही देखोगे कि ब्रेड के ऊपर इस प्रकार से बहुत सारे आपको कॉटनी मॉस फंगल माइसीलियम दिखाई देगा। इस प्रकार पूरे ब्रेड में चारों तरफ से वाइट कॉटनी मॉस दिखाई देगा। मीन्स इंग्लिश में बताएं, वन कैन गेट दीज फंडाई इन एबंडेंस बाय कीपिंग मॉइस्ट ब्रेड, मतलब जो गीली ब्रेड रहेगी अंडर बेल जार फॉर 2 to 3 days एट सुटेबल टेम्परेचर इन लैब। देन द फंगल माइसीलियम लुक्स लाइक, कैसा दिखाई देगा, कॉटनी थ्रेड्स के रूप में दिखाई देगा ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेड। आल्सो कॉल्ड ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड भी कहा गया है बिकॉज ये जब रिप्रोडक्शन के दौरान ब्लैक स्पोर्स लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेगा तो ये चारों तरफ से ब्लैक मोल्ड के रूप से जाना जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो माइसीलियम तुम लोगों को लिखना है, सॉफ्ट है, मुलायम है, वाइट है, फिलामेंटस, बेल ब्रांच रहेगा, सिनोसिटिक रहेगा। एक एक चीज़ को मैं पहली बार कई बार बता चुका हूँ, नो प्रॉब्लम, दैट्स वाई। हाइफा इस यूनिट है, हाइफा यहाँ सेप्टेट रहेगा, वैक्यूलेटेड रहेगा, और ऑयल ड्रॉप्स और ग्लाइकोजन यहाँ पर इसके फूड मटेरियल या संचित भोज पदार्थ या स्टोर्ड फूड मटेरियल कह लीजिए। सेल वॉल काइटिन की बनी होगी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाई फ्रेगमेंटेशन, और वैसे क्लेमाइडोस्पोर्स के भी द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आइडिया के द्वारा हमने बताया है। आइडिया जो है दे आर फॉर्म्ड इन लिक्विड मीडियम, जब लिक्विड मीडियम रहेगा तो उस समय माइसीलिया सेपरेट हो जाएगा और थिन वॉल सेगमेंट्स आइडिया बन जाएंगे जो कि सेपरेटेड होंगे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते जाएंगे लिक्विड मीडियम में। और दिस आइडिया इंक्रीजेज इन नंबर बाय बडिंग, बहुत बडिंग के द्वारा आइडिया की संख्या बढ़ती जाएगी, और इस प्रकार की जो स्टेट है म्यूकर में वो टोरुला कंडीशन कहलाएगी। तो ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में, डू यू नो टोरुला कंडीशन, तो बताना है इस प्रकार से। और फर्मेंटेशन वगैरह में ये सारी कंडीशंस देखने को ज़्यादा मिलती हैं। तो सेकेंड जो मेन है यहाँ पर दैट इज बाई एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर का मतलब होता है जो प्लेनेटिक नहीं रहेंगे, मतलब दे आर नॉट फ्लैजलेटेड या कहिए मोटाइल स्पोर्स, दे आर फाउंड विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम बनेंगे, जिससे स्पोरेंजियम बनेंगे वो स्पोरेंजिया दे आर फॉर्म्ड रहेंगे आर फॉर्म्ड ऑन दी टर्मिनल एंड्स ऑफ असेप्टेड एरियल स्पोरेंजियोफोर। अभी डायग्राम के द्वारा बताया जाएगा कि इस प्रकार से एरियल स्पोरेंजियोफोर निकलता है, और ये फिर इसका टिप जो है इस प्रकार स्वेलिंग आ जाएगी और ये स्पोरेंजिया कहलाएगा, और ये आपका असेप्टेड एरियल स्पोरेंजियोफोर कहलाएगी, ये स्पोरेंजियोफोर है। दीज स्पोरेंजियोफोर ये डायरेक्टली कम आउट फ्रॉम दी माइसीलियम, और ये माइसीलियम से बाहर निकलेगा स्पोरेंजियोफोर, और इसका टर्मिनल एंड जो है वो डेवलप करेगा स्पोरेंजिया में। इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिएंट्स और मेनी न्यूक्लियस एक्यूमुलेटेड हो जाएगा इन यंग स्पोरेंजिया। देखिए ये इस प्रकार से ये स्पोरेंजियोफोर अनब्रांच फिलामेंट है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस वगैरह साइटोप्लाज्म मटेरियल, इस प्रकार से ये रिच हो गया है और यंग स्पोरेंजियम बन गया। इस पर इसके बाद इसमें डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो जो पेरीफेरल पार्ट है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस वगैरह सब साइटोप्लाज्म वगैरह आ गया है और बाद में स्पोर्स में बदल जाएगा ये, और अंदर वाला जो पार्ट रहेगा ये सेंट्रल वाला वो कालुमेला बनाएगा। डिफ्रेंसिएशन में ऐसा बताना है, प्रोटोप्लाज्म के दो भाग हो गए, सेंट्रल और पेरीफेरल। सेंट्रल वैक्यूलेटेड रीजन है जो कि कालुमेला कहला रहा है, और पेरीफेरल मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंस साइटोप्लाज्म जो कि फर्टाइल होकर प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज के द्वारा स्मॉल सेगमेंट पार्ट में बदल दिया जाएगा,
और प्रत्येक सेगमेंट में 2 से लेकर 10 न्यूक्लियस हो सकते हैं और सभी पार्ट्स जो हैं वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ कालुमेला ऑफ स्पोरेंजिया एब्जॉर्ब, अब क्या होगा, कालुमेला जो था वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर और स्वेलअप मतलब स्वेलिंग आ जाएगी इसमें। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ फर्टाइल रीजन जो है वो भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा बाई प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम लस्टर। नाउ स्पोरेंजिया इज रप्चर्ड, स्पोरेंजिया रप्चर हो जाएगी पानी के भर जाने से और इसको रिलीज कर दिए जाएंगे और न्यू माइसीलियम जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट करेगी ऑन फेवरेबल कंडीशन में। मतलब जैसे ही अच्छी स्थितियाँ आएंगी तो स्पोर जर्मिनेट करता है भाई। देखिए यहाँ पर जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट कर रहा है। स्पोर्स जो है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बाहर आ रहे हैं प्लेनोस्पोर्स और ये कालुमेला अटैच्ड है भी स्पोरेंजियोफोर से, ये स्पोरेंजियोफोर है और ये कालुमेला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्लैक्सली ने आर्टिफिशियल मीडियम पे बताया है, म्यूकर मिसोडे पर्टिकुलरली ओनली इन हेट्रोथैलिक कंडीशन। डायोसियस जब रहेगा, डायोसियस का मतलब अलग अलग स्टैंड के हाइफा अलग अलग थैलस में प्रोड्यूस किए जाएंगे। थैलस आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर, सभी थैलस को यू कांट आइडेंटिफाई बिटवीन बोथ स्टैंड morphologically, but physiologically they are different because of different behavior. One of plus strand, another is minus strand. When both opposite strands hypha coming, जब दोनों स्ट्रैंड के हाइफा पास आएंगी, कांटेक्ट में आएंगी, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर कांटेक्ट करेंगे वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। देखिए ये स्वेलिंग आ गई है और इस प्रकार से जो लेटरल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है इसी को बोला जाता है। ये जो लेटरल दिख रहा है ये हाइफा दिख रहा है दोनों और इस प्रकार से ये लेटरल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्रोगैमेटेंजिया है। प्रोगैमेटेंजिया में आप देखिए यहाँ पर ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है, गैमेटेंजिया बन रही है और निचले व बैक वाला पार्ट जो है सस्पेंसर कहला रहा है। इसके बाद ये जो गैमेटेंजिया है इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट बने हैं न्यूक्लियस सहित, तो वो सीनोगैमेट्स कहलाएंगे। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, ये जो दिख रहा है बहुत सारे न्यूक्लियस एक एक प्रोटोप्लास्ट के अंदर हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ग्रुप एंड सीनोगैमेट्स। इस प्रकार से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अभी जिसको अभी तक हमने प्रोगैमेटेंजिया गैमेटेंजिया कहा, अब ये सीनोगैमेटेंजिया कहलाएगा और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सराउंडेड हो जाएगा प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा और ये पूरा का पूरा अनफेवरेबल कंडीशन को बेयर करेगा और ये जाइगोस्पोर्स बन गया। मेनी जाइगोट्स आर देयर एंड दे आर सेफ। नाउ अब इसके बाद जैसे ही कंडीशंस विल बी फेवरेबल दे विल जाइगोट विल बी जर्मिनेट और इस प्रकार से प्रोमाइसीलियम बनेगी जिसमें फिर ऊपर जाकर ये जर्म स्पोरेंजिया बनाएगा और यू कैन से जाइगोस्पोरेंजियम बनाएगा। डिटेल्स ये है कि बोथ प्रोगैमेटेंजिया क्लोज्ड, देखिए क्लोज हो गई एंड दे आर सेपरेटेड बाय ट्रांसवर्स वॉल, ये सेपरेटेड हो गई और इस प्रकार से बेसल पार्ट कहलाएगा आपका कालुमेला सॉरी सस्पेंसर और सस्पेंसर है सॉरी कालुमेला हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बता दी थी। बेसल part is suspension and separated part is gametangia. Each gametangia is called cenogametangia. It consists of undifferentiated multinucleated protoplasmic mass जो मैंने पहले बता दिया आफ्टर मेच्योरिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पर दोनों गैमेटेंजिया कांटेक्ट करते हैं उसकी वॉल डिजॉल्व हो जाएगी और दोनों के प्रोटोप्लास्ट सीनोगैमेट्स के यूनाइटेड टू फॉर्म जाइगोस्पोर्स। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड सीनोगैमेट्स फॉर्म पेयर्ड, मतलब अलग अलग स्ट्रैंड के न्यूक्लियस जो है आपस में पेयरिंग कर लेंगे जो कि अलग अलग सीनोगैमेटेंजिया से आए हैं और इसमें अल्टीमेटली फ्यूजेज फॉर्मिंग डिप्लॉयड, अल्टीमेट फ्यूज हो जाएंगे डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। 10 सीनोगैमेट्स जो है ये पेरिनेटिंग बॉडी का काम करेगा और 2 लेयर के द्वारा ये घिरा रहेगा, एक जो थिक स्पाइनी और एंडो थिन। ये एडवर्स कंडीशन को बियर करेगा। दिस अंडरगोज द पीरियड ऑफ रेस्ट करेगा मे बी सेवरल मंथ तक ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरल कंडीशन द जाइगोट स्पोर जर्मिनेशन में ये होगा। फेवरल कंडीशन में दी आउटर वाल्टी वाल जो था जाइगोस्पोर का बस्ट हो जाएगा और उससे जर्म ट्यूब निकलेगी जिसको प्रोमाइसीलियम। एट द टर्मिनल एंड ऑफ दिस प्रोमाइसीलियम द जर्म स्पोरेंजिया आर यू कैन से जाइगोस्पोरेंजियम डेवलप। द एप्लोनोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जाइगोस्पोरेंजिया इन द सेम मैनर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस प्रकार से जाइगोस्पोरेंजियम से एप्लोनोस्पोर बनना है उसी प्रकार से बनेगा जैसा कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। ये ठीक है, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पोरेंजियल वॉल ऑफ जाइगोस्पोरेंजियम, जाइगोस्पोरेंजियम की जो स्पोरेंजियल वॉल है वो बस्ट हो जाएगी और स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
ऑन गेटिंग सुटेबल कंडीशन, जैसे ही सुटेबल कंडीशन को पाएगा ही जर्मिनेट करेगा और जर्म ट्यूब के द्वारा ये वहाँ नया माइसीलियम प्रोड्यूस करेगा। पार्थेनोजेनेसिस में ये होता है कि गैमेट्स बिहेव लाइक जाइगोस्पोर, कभी कभी जाइगोस्पोर्स के समान कार्य करने लगते हैं विदाउट फ्यूजन, फ्यूजन ही नहीं होता, सच स्पोर डेवलप विदाउट फ्यूजन आर कॉल्ड पार्थेनोस्पोर्स, और इस प्रकार से जाइगोस्पोर पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगी। ये म्यूकर के बारे में पूरा इतना जानकारी थी। अब इसके बाद म्यूकर में एक विशेष प्रक्रिया होती है हेट्रोथैलियम, कभी कभी ये 60 नोट्स में पूछा जाता है। तो इट इज़ रिपोर्टेड बाय अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट ब्लैक्सली 1904 में सेवरल जेनरा ऑफ म्यूक्रियस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार दो प्रकार की जातियाँ होंगी, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक में होता क्या है, व्हेन द टू हाइफा ऑफ सेम माइसीलियम प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल स्पोर फ्यूज विथ ईच अदर, मतलब एक ही स्पोर के द्वारा जो माइसीलियम प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके हाइफा के बीच में यदि मेटिंग हो रही है या कहने का मतलब फ्यूज हो रहा है तो जाइगोस्पोर बनना है, और द स्पेसीज इज सेड टू बी होमोथैलिक, जैसे म्यूकर की हाइमेलिस स्पेसीज। जबकि मोस्ट ऑफ द स्पेसीज जो हैं वो हेट्रोथैलिज्म शो करती हैं। इनमें क्या होता है कि फ्यूजन कैन टेक प्लेस ओनली एमॉन्ग द डिफरेंट स्टैंड ऑफ हाइफा, मीन्स जो अलग अलग स्टैंड के हाइफा रहेंगे उन्हीं के बीच फ्यूजन होगा जो डिफरेंट माइसीलियम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, डिफरेंट स्टैंड के माइसीलियम जो कि डिफरेंट स्टैंड के रहेंगे। इन दीज स्पेसीज जाइगोस्पोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस फ्यूजन ऑफ टू हाइफा ऑफ सेम, यदि सेम स्टैंड का रहेगा इन केस में तो दोनों में फ्यूजन नहीं होगा। तो ये एग्जांपल दिया है म्यूकर म्यूसेडो और म्यूकेर स्टोलोनिफर। देन देखिए हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने नहीं किया है मतलब ब्लैक्सली ने किया है, इन्होंने किया कि पेट्री डिश लिया और उसको अगर मीडियम में से कंप्लीट भर दिया और उसके बाद प्लेस बनाए 5 साइड, ए बी सी डी और ई, इन जगह में अलग अलग स्टैंड, यहाँ देखिए प्लस स्टैंड का, यहाँ माइनस स्टैंड का, यहाँ प्लस स्टैंड का, यहाँ माइनस स्टैंड का, यहाँ प्लस स्टैंड का म्यूकर का माइसीलियम रख दिया। अब देखिए जहाँ पर अपोजिट स्टैंड के हैं प्लस और माइनस, वहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस का कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर माइनस और प्लस का कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर माइनस प्लस का कांटेक्ट हो, ये 4 जगह में होता क्या है कि जाइगोस्पोर जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, देयर आर इन द 4 प्लेस। बट जबकि ये जो है और ये 2 जगह, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस स्टैंड के हैं, सेम स्टैंड होमोथैलिक कंडीशन हो जाती है, यहाँ पर प्लस प्लस स्टैंड के, तो यहाँ पर देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ जाइगोस्पोर। तो एक्सपेरिमेंट ये है इनोकुलेशन ऑफ स्पोर, हमने इनोकुलेट कराया है स्पोर का डिफरेंट स्टैंड का इन स्लाइस्ड पेट्री डिश ऑन अगर मीडियम एट डिफरेंट 5 पॉइंट्स डेसिग्नेटेड है ए बी सी डी ई। तो इस 5 जगह में हमने क्या किया, इनोकुलेट कर, यहाँ पर स्पोर इनोकुलेट कर दिए, ठीक है। अब ये स्पोर और ये स्पोर आपस में जैसे कांटेक्ट किए तो यहाँ पर देखिए जाइगोस्पोर बना, लेकिन यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस स्पोर थे तो यहाँ पर जाइगोस्पोर नहीं बना। अब वही बता रहे इनोकुलेशन ऑफ, इसमें इनोकुलेशन मतलब हमने वहाँ स्पोर को प्रवेश कराया है, डाला है। तो इनोकुलेशन ऑफ स्पोर्स ऑफ डिफरेंट स्टैंड इन स्लाइट पेट्री डिश ऑन अगर मीडियम एट डिफरेंट 5 पॉइंट्स डेजिग्नेटेड, रिजल्ट क्या मिला, जाइगोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन ऑफ ए बी सी डी ई और ए डी, मैंने 4 प्लेस बताया था। when the opposite stand mycelia take part in the fusion, जहाँ पर the opposite stand के mycelia फ्यूज हो रहे हैं और फ्यूजन occurs only at hypha of different stand, अलग अलग stand के जहाँ, that is plus and minus come in contact. Zygospores are not produced at the junction of AC and A, 2 जगह मैंने बताया था because of the mycelium of same stand के mycelium, absolutely no zygospores were produced at the point of contact of same stand, मतलब जहाँ पर भी same stand के हाइफा रहेंगे वहाँ पर जाइगोस्पोर नॉट प्रोड्यूस। रिजल्ट ये आया कि जाइगोस्पोर वर ओनली प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पर जाइगोस्पोर वहीं प्रोड्यूस किए जाएंगे जहाँ पर अलग अलग स्ट्रेन के जो माइसीलियम हैं वो कांटेक्ट हैं। जाइगोस्पोर्स वर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब, whenever the mycelium of plus and minus strands remain apart from each other, the zygospores are not produced and only sporangia are formed. अब जहाँ पर प्लस एंड माइनस स्ट्रैंड के जो अलग अलग रखे गए हैं रिमेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, द जाइगोस नॉट प्रोड्यूस, ओनली स्पोरेंजिया बनेगी वहाँ पर असेक्सुअली प्रोड्यूस। अदर हैंड क्या हमने देखा, प्लस एंड माइनस स्ट्रैंड की माइसीलिया ग्रो टुगेदर द फ्यूजन टेक्स प्लेस, जहाँ पर एक साथ प्लस और माइनस के आएंगे वहाँ जाइगोस प्रोड्यूस किया जाएगा। मार्फोलॉजिकली
प्लस एंड माइनस स्टैंड माइसीलियम आर क्वाइट सिमिलर, दोनों को देख बाहर से देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंट इन देयर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। मार्फोलॉजिकल आइडेंटिकल बट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट। He also investigated that in the heterothelic species Mucormucido, zygospore produce germsprangia on jet germination, which contains single strand spore। उसके अंदर केवल सिंगल स्टैंड स्पोर्स रहेगा। Therefore, the fusion is possible only when the mycelia are produced from the spores formed in the different स्टैंड जर्मस्पोरेंजिया। मतलब एक जर्मस्पोरेंजिया की जो स्पोर प्रोड्यूस किए जाएंगे, यदि अपोजिट स्टैंड के नहीं है वो, तो फ्यूजन नहीं होगा, इसे सिद्ध कर दिया। एग्जाम्पल केवल म्यूकर म्यूसिडे में तो खो जाता है, उसके बाद अस्टिलिगोमेडिस में भी, पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टेटिसाई में भी ये सब हेट्रोथेलिक स्पेसीज। तो ये मार्फोलॉजिकली हेट्रोथेलिज्म भी होता है और फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म भी हो सकता है, दो प्रकार का हो जाएगा। फाइटोप्थोरा, एकलाया और पेरोनोस्पोरा दोनों में, इन तीनों में मार्फोलॉजिकल मीन्स यहाँ पर ये होगा कि यू कैन डिफ्रेंशिएट बोथ कि जो एक हाइफा जो है एंथ्रेडिया प्रोड्यूस करेगा वो साफ साफ दिखाई देगा इस प्रकार क्लब से, और एक हाइफा उगोनियम प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ पर दोनों ही हाइफा जो हैं पहले से ही डिसाइडेड रहेगा कि ये मार्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। फिजियोलॉजिकली में हमने देखा म्यूकर म्यूसिडो, पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टेटिसाई, न्यूरोस्पोरा, साइटोफिला, इनमें जो बात होती है वो होती है कि फिजियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, बट मार्फोलॉजिकली they are same।